इस वीडियो में हम ये 2D मैकेनिकल ड्राइंग ऑटोकैड में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप खुद इस ड्राइंग को ऑटोकैड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है। उस लिंक के जरिए आप इस ड्राइंग को डाउनलोड करके खुद इस ड्राइंग को ऑटोकैड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइन जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ड्रा पैनल से सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद डायमीटर के लिए कीबोर्ड से डी टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और सर्कल की डायमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50, यानी सबसे जो आउटर सर्कल है इसके डायमीटर की वैल्यू हमारे पास है 50, तो आप 50 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। अगेन डायमीटर के लिए कीबोर्ड से डी टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और सर्कल की डायमीटर की वैल्यू मौजूद है 40। ये जो आउटर सर्कल है, ठीक है, इसकी डायमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 40, तो आप 40 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद कॉपी कमांड के लिए CP या CO टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस सर्कल की एक कॉपी बनाए। इसके बाद अगेन ड्रा पैनल से सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद शॉर्टकट मेनू से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और सर्कल की डायमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80, तो आप 80 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 90 और इस सर्कल की सेंटर से लेकर इस सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 70। तो इसके बाद आप पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से लीनियर जो कंस्ट्रेंट है इसको सेलेक्ट कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है वह है 90, तो आप 90 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। लीनियर कंस्ट्रेंट रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यह है 70, तो आप 70 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वर्टिकली ये है 60, तो अगेन आप लीनियर कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और ये जो वर्टिकली डिस्टेंस है ये है 60, तो आप 60 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप वर्टिकल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इस तरह हमारे पास ये दोनों सर्कल जो है ये वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सर्कल है ये वाला, इसको हमने हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो इन दोनों सर्कल को हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इस तरह हमारे पास ये दोनों सर्कल हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। इसके बाद आप लॉक कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले या फिक्स कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले और ये जो सर्कल है बड़े वाला इसको आप फिक्स कर दे या लॉक कर दे, ठीक है, अपनी पोजीशन पे। तो यहाँ पर अब इसलिए हमारे पास एक सिंबल जो है इसके साथ अटैच हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो सर्कल है ये अपने लोकेशन पे लॉक हो चुका है। इसके बाद अगेन आप लीनियर कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इनके दरमियान जो वर्टिकली डिस्टेंस है ये है 30 कैसे, यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ड्राइंग की ये पोर्शन है या जो सर्कल्स है ये इन दोनों सर्कल की सेंटर में मौजूद है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये है 60, तो इस सर्कल की सेंटर से लेकर इस सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस बनेगा हमारे पास वो 30 बनेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो डिस्टेंस बनेगा यानी इस सर्कल की सेंटर से इस सर्कल की सेंटर तक जो वर्टिकल डिस्टेंस बनेगा वो 30 बनेगा, तो आप यहाँ पर 30 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और लाइन टूल सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक टेंजेंट लाइन मौजूद है दोनों सर्कल के दरमियान, तो आप यहाँ क्लिक करके, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप जो सेटिंग्स है इसको आप ओपन कर ले और क्लियर ऑल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से सिर्फ टेंजेंट जो ऑब्जेक्ट स्नैप है इसको सेलेक्ट कर ले, ओके कर ले और यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर ले। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और यहाँ भी एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर ले। अगर आप ये कांस्टेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ कैसे करेंगे, आप पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर ले, इसके बाद आप यहाँ से हाइट ऑल की एक ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह
इन डायमेंशन को ऑफ करने के लिए यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है हाइड ऑल की, तो आप हाइड ऑल के ऊपर क्लिक कर ले तो सारे कंस्ट्रेंट जो है वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगेन आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इस लेस को एक्सपेंड करके 10 रेडियस जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। पहला टेंजेंट पॉइंट आप यहाँ सेलेक्ट कर ले, सेकंड टेंजेंट पॉइंट आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और सर्कल की रेडियस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ड्राइंग में 70, तो आप 70 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की जो अननेसेसरी पोर्शंस है वो आप रिमूव कर ले। और इसके बाद ये जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। अगेन 10 रेडियस जो सर्कल है ये सेलेक्ट कर ले। पहला टेंजेंट पॉइंट आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, सेकंड टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और सर्कल की रेडियस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ड्राइंग में 35, यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो 35 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। अगेन ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसके बाद आप मिरर टूल सेलेक्ट कर ले या मिरर टूल के लिए MI टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस आर्क को आप मिरर कर ले। यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैपिंग नहीं आ रहे तो उसको ऑन करने के लिए अगेन आप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स ओपन कर ले और सेलेक्ट ऑल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले, से ओके, और इसके बाद ये जो सारे ऑब्जेक्ट स्नैप्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 लाइनें लगी हुई, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो ये लाइनें ड्रा करने के लिए अगेन आप लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद आप पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर ले, लीनियर कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। सो इस लाइन और ये जो सर्कल है इसके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा हमारे पास वो 15 बनेगा। 15 कैसे, यहाँ पर जैसे हमारे पास दोनों लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 30, तो सर्कल की सेंटर से इस लाइन तक जो डिस्टेंस बनेगा वो 15 बनेगा। इसी तरह इस लाइन और इस सर्कल की सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा वो भी 15 बनेगा। तो आप 15 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले या ट्रिम टूल के लिए TR डबल एंटर कर ले और लाइन के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसके बाद आप मिरर कमांड के लिए MI टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके अगेन एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को मिरर कर ले, अगेन एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं यहाँ पर एक रेडियस लगी हुई 10 रेडियस के साथ। ठीक है, तो इस रेडियस को लगाने के लिए आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले, 10 रेडियस जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। पहला टेंजेंट पॉइंट आप यहाँ क्लिक कर ले, सेकंड टेंजेंट पॉइंट आप इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और सर्कल की रेडियस 10 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और अननेसेसरी लाइंस और ऑब्जेक्ट जो है वो आप ट्रिम कर ले। इसके बाद आप मिरर टूल सेलेक्ट कर ले, इस आर्क को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इस आर्क को दूसरे साइड पर मिरर कर ले। इसके बाद आप ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और लाइन के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसी तरह आप ड्राइंग में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ भी एक पैलेट लगी हुई है 10 रेडियस के साथ। तो ये पैलेट लगाने के लिए आप पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले। इसके बाद यहाँ से रेडियस के ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और रेडियस की जो वैल्यू है वो 10 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, इस तरह यहाँ पर पैलेट अप्लाई हो जाएगी। पैलेट कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और यहाँ भी एक पैलेट अप्लाई कर ले। और ये जो कंस्ट्रेंट है इसको भी आप हाइड कर ले। इसको हाइड करने के लिए आप पैरामीटर टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से जो हाइड ऑल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। ठीक है, इसके बाद आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इस लिस्ट को एक्सपेंड करके PCD जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, यानी सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस, ये जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले और ये जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर के ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और ये जो PCD है यहाँ पर ड्राइंग में इसकी डायमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 40, तो आप 40 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। तो इस तरह हमारे पास ड्राइंग में एक PCD आ जाएगी। ठीक है, इसका स्केल अगर आपने बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से Ctrl 1 प्रेस कर ले और इसकी स्केल आप बढ़ा ले। इसको मैं 10 कर लेता हूँ।
तो इस तरह हमारे पास ये जो PCD है ये क्लियर हो जाएगी ड्राइंग में, ठीक है। इसके बाद अगेन आप यहाँ से लेयर चेंज कर ले, ऑब्जेक्ट लाइन जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ से अगेन ड्रा पेंसिल से सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो PCD है इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल लगे यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग में। और यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं कि जो PCD है इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल लगे हुए हैं जो क्वांटिटी में 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो डायमीटर है वो है 6, ठीक है। तो आप जो PCD है इसकी क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर लें और डायमीटर की जो वैल्यू है वो 6 है, तो आप 6 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप अरे जो कमांड है या जो टूल है वो सेलेक्ट कर ले। यहाँ से 3 ऑप्शन मौजूद है, जो पोलर अरे हैं इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो स्मॉल सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और सेंटर पॉइंट के लिए ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है या जो PCD की जो सेंटर है इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर आइटम्स हमारे पास 5 है, 5 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले, अगेन एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप अगेन सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और ये जो मोस्ट इनर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 30, तो आप 30 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद PCD की जो लेयर है ये सेलेक्ट कर ले, अगेन सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके ऐसा डायमीटर की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है यहाँ पर जो PCD लगी हुई है इसके डायमीटर की वैल्यू है 30, तो आप 30 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। और इसी तरह अगर आपने इसका स्केल भी बढ़ाना है तो आप इसका स्केल भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसकी मैच प्रॉपर्टी कर ले। मैच प्रॉपर्टी कमांड के लिए M8 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और ये जो PCD है इसकी प्रॉपर्टी को इस PCD के साथ मैच कर ले, ठीक है। अगेन यहाँ से लेयर चेंज कर ले, ऑब्जेक्ट लाइन की जो लेयर है सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ड्रा पेनल से सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो PCD है ड्राइंग में देख सकते हैं हमारे पास इसके ऊपर 3 छोटे छोटे सर्कल लगे हुए हैं और इसकी डायमीटर की वैल्यू भी 6 है, ठीक है। तो आप ये जो PCD है इस क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की वैल्यू 6 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन आप अरे टूल सेलेक्ट कर ले, पोलर अरे, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और सेंटर पॉइंट के लिए इस सेंटर को सेलेक्ट कर ले। क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है 3, तो आप 3 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। यहाँ पर आप ड्राइंग में दे सकते हैं 3 है, ठीक है। अगेन एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन आप सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अगेन यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और जो ड्राइंग में मोस्ट इनर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20, तो आप 20 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसी तरह ये जो सारे सर्कल्स है PCD सर्कल और स्मॉल जो सर्कल है ये यहाँ भी चाहिए, तो इसको दोबारा ड्रा करने की जरूरत नहीं है, इसको हम मिरर कर लेते हैं। तो आप यहाँ से मिरर टूल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद एंटर प्रेस कर ले और इसको आप मिरर कर ले। अगेन एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन PCD की जो लेयर है वो सेलेक्ट कर ले और अगेन सर्कल टूल सेलेक्ट करके ये जो सर्कल है इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और ये जो PCD है इसकी डायमीटर की वैल्यू हमारे पास ड्राइंग में मौजूद है 60, यहाँ पर आप देख सकते हैं PCD विद डाया 60, ठीक है। तो आप 60 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप इसकी मैच प्रॉपर्टी कर ले, इसकी प्रॉपर्टी को इस PCD के साथ मैच कर ले, ठीक है। एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन आप ऑब्जेक्ट लाइन जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले और अगेन सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले या सर्कल के लिए आप कीबोर्ड से C टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और ये जो PCD है इसके ऊपर भी हमारे पास छोटे छोटे सर्कल मौजूद है जिसकी क्वांटिटी 6 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 into डाया 6। तो आप ये जो अपर क्वाड्रेंट है PCD की इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले या डायमीटर के लिए कीबोर्ड से D टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और डायमीटर की वैल्यू 6 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। अगेन आप अरे पोलर अरे टू सेलेक्ट कर ले, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और सेंटर पॉइंट के लिए ये जो PCD है इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है आइटम्स की 6, ठीक है। अगेन कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले।
इसके बाद अगेन सर्कल कमांड के लिए सी टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और जो पीसीडी है इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोस्ट स्टैंडर्ड सर्कल है वो है 40, तो आप 40 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लेस को एक्सपेंड करके सेंटर लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से सेंटर लाइंस जो पैनल है यहाँ से सेंटर मार्क सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह जो स्मॉल सर्कल हैं इसको भी आप सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इन सर्कल्स को भी आप सेलेक्ट कर ले। इन सर्कल को भी आप सेलेक्ट कर ले। सेंटर लाइन लगाने के बाद हम इस स्केच के ऊपर डायमेंशन अप्लाई करेंगे। डायमेंशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इसकी लेयर चेंज कर ले। इस लेयर को एक्सपेंड करके डायमेंशन लाइन जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इस लेयर को एक्सपेंड करके डायमीटर जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। ये जो सर्कल है इसको भी सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, अगर इस सर्कल के ऊपर आप डायमेंशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और ये जो सेंटर है सेंटर लाइन इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद ये जो सेंटर लाइन है इसकी एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर ले। इसकी डायमेंशन हमारे पास मौजूद है 90। लीनियर डायमेंशन रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन हमारे पास मौजूद है 70। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जो ही नई कंटेंट अपलोड हो ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको इतना मिल सके। अगर आपकी जो भी सवाल हो, जो भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करते हुए कमेंट कर ले, हम आपको कम्प्लीटली गाइड और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम कोई नई 2D ड्राइंग ऑटोकैड के अंदर आपके लिए लेकर आएंगे और इसी ड्राइंग को हम ऑटोकैड के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम सीखने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, दुआ में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।